तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी जो मैथमेटिक्स की क्लास है। और अगर बात करें तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान के अगर 2025-26 की सेशन की हम लोग बात करते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन बैंक है, जिसके अंतर्गत अगर हम डिटेल में बात करेंगे तो पहली प्रश्नावली है रियल नंबर्स। पहला जो चैप्टर है उसका नाम हमारे पास है रियल नंबर्स। तो आज शायद उसके अपने पास ये फाइनल क्लास है, उसके बाद में हम इसकी बात नहीं करेंगे। इसके अंदर अपन ने 15 प्रश्न की बात कर ली है। 15 के बाद में प्रश्न बचते हमारे पास 5 और, जिनमें से अगर हम बात करूं तो आपको जो अपने पास नंबर ऑफ 14 क्वेश्चन है वो अगर आपकी इच्छा है तो इसको हम लोग दोबारा कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। सिंपल सी चीज है, 12, 15 तथा 21 ये दे रखा है। इसका हमें निकालना है HCF LCM। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, जो 12 है उसका भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 का भाग जाता है 6 बार, फिर 2 का जाता है 3 बार, फिर 3 का 1 बार। फिर मैं ले लेता हूँ 15। 15 के अंदर जाता है 3 का, फिर 5 का 5 बार, फिर ले लेता हूँ मैं 21। ये लो 21। इसके अंदर जाता है 3 का 7 बार, 7 1 बार। तो इसके अंदर अपन अगर बात करें तो तीनों के अंदर हमारे पास 3 आ रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो हमारे पास जो इसका HCF हुआ वो क्या हुआ 3। और LCM आप लोग निकाल सकते हो सबसे अधिकतम बार वाली के हिसाब से। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। नंबर ऑफ 16 क्वेश्चन की बात करें तो 336 और 54 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करें। फिर आपको सिद्ध करना है कि जो 336 और जो 54 है उसका आप लोग गुणनफल करेंगे तो क्या जब आपने HCF और LCM निकाला उसकी बराबर है। इस चीज को जांचने के लिए सबसे पहले तो हमें करना होगा 336 और 54 का अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले यहाँ पर करते हैं 336 की जगह नहीं 54 का करते हैं। 2 का भाग गया 27 बार, 3 का भाग गया 9 बार, फिर 3 का गया 3 बार, फिर 3 1। यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग 336। चलिए 2 का भाग गया कितनी बार 1 6 और 8, इतना ही होता है। फिर 2 का गया 8 4, फिर 2 का गया 4 2, फिर 2 का गया 2 1, फिर 3 का गया 7, फिर हमारे पास 7 का गया 1 बार। दोनों के अंदर एक तो अपने पास आ रहा है 2 जो दोनों के अंदर है, तो एक तो ले लिया 2। एक हमारे पास दोनों के अंदर आ रहा है 3, तो ये लो 3। तो इनका जो HCF आया HCF वो हमारे पास कितना आया, तो आप लोग बोल दोगे सर 6। इसको पूरे को हम लोग एक बार इरेज करते हैं। HCF हमारे पास आ गया 6। तो HCF को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि HCF बराबर 6। HCF के बाद में अगर हम बात करें तो हमारे पास देखिए क्या किस प्रकार से चीजें रहती हैं उनकी हम लोग बात करते हैं। LCM हम लोग क्या कर सकते हैं, जो 336 किसकी बात कर रहा हूँ 336 और 54 का हम लोग एक साथ निकाल सकते हैं। पहले दिया 2 का भाग, तो इसके अंदर गया 168 बार, इसके अंदर गया 27 बार। फिर 2 का दिया, इसके अंदर गया हमारे पास 84 बार, फिर 2 का 42, फिर 2 का, तो ये तो 27 तो सेम का सेम चल रहा है। 2 का दिया तो 21 बार, फिर 27, फिर हमारे पास 3 का इसके अंदर 7 बार, इसके अंदर 9 बार, फिर 3 का, तो इसके अंदर हमारे पास आ गया 7 बार, इसके अंदर 3 बार, फिर 3 का, इसके अंदर 7, इसके अंदर 1, फिर 7 का 1,1। तो आपने जो अपने पास इनकी जो गुणनखंड की है वो इस रूप में प्राप्त हुई 2 गुणा 2 गुणा 2
गुणा 2, 4 बार 2 आ गया, फिर आपके पास आ गए 3 बार 3, फिर आ गया 7। ये आपके पास बेटा इसका आ गया एलसीएम। अब आप लोगों को फाइनल स्टेप में क्या करना है, आप लोगों को करना है ये जो आपने एचसीएफ निकाला और एलसीएम निकाला उसको गुणा करना है, क्या वो 336 और 54 के गुणनफल के बराबर आता है? आता है तो आपके द्वारा जो निकाला गया एचसीएफ एलसीएम है वो क्या है, सही, वरना गलत। ठीक है, इस चीज का आपको पता करना है। अब इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 7√5 एक अपरिमेय संख्या, ये हमें बताना है। तो 7√5, चलो इस पेज पे ले लेते हैं इसको ना। 7√5, सबसे पहले तो हमें मानना है कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या तो हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो 7√5 है, इसको आपको पहले मानना है परिमेय संख्या, p बटा q के रूप में लिख सकते हो। p बटा q के रूप में लिखने के बाद आपको लिखना है कि 7√5 को सहअभाज्य संख्या के रूप में बदलने पर तो ये लो a बटा b। अंडर रूट की संख्या एक तरफ रखनी है, बाकी दूसरी तरफ रख देना, तो a बटा 7b इस रूप में हो जाएगा, क्योंकि जो आपके पास 7 है वो इस साइड गुणा में दूसरी साइड गया भाग में, ये इतना आ जाएगा। नीचे आप लिख दोगे a बटा 7b एक परिमेय संख्या के रूप में है, तथा √5 हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है, और परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कभी भी बराबर नहीं होती। अतः हमारे द्वारा जो की गई कल्पना है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है वो गलत है। वो क्या है, गलत है। इसलिए 7√5 हमारे पास क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कर दोगे बेटा, इतना सा काम करना है शॉर्ट एंड अच्छे तरीके से। वापस आ जाओ। नेक्स्ट हमें सिद्ध करना है √3 एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट हमें सिद्ध करना है √3, वही काम करना है। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। इन्हें एक सहअभाज्य संख्या से विभाजित करने पर संख्या a बटा b के रूप में बदल जाती है। इसके बाद में दोनों तरफ वर्ग करने पर 3 बराबर a² बटा b², वज्र गुणा करेंगे तो a² बराबर 3b²। आगे बात समझ, यहां पर लिख सकते हो आप b² बराबर a² बटा 3। ठीक है, यदि किसी कोई संख्या है वो मान लो a² को विभाजित कर रही है तो वो एक को भी विभाजित करेगी, और एक को भी विभाजित कर रही है तो उसके a² को भी विभाजित करेगी। अतः हमने माना कि 3 का भाग a के अंदर जाता है 3c बार। कितनी बार, 3c बार। माना a बराबर 3c, तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो a बराबर हो जाएगा बेटा 9c²। तो b² बराबर हो गया आपके पास 9c² बटा 3। 3 का भाग इसके अंदर 3 बार चला गया, तो b² बराबर 3c² और c² बराबर b² बटा 3। काम क्या किया हमने, जो 3 इस साइड गुणा में दूसरी साइड उसको भेज दिया भाग में। फाइनल रूप ये प्राप्त हुआ, फाइनल रूप हमें ये प्राप्त हुआ। नीचे क्या लिखना है, चूंकि √3 को तो हमने सहअभाज्य संख्या a बटा b के रूप में बदला था, और सहअभाज्य संख्या के रूप में अगर हमने इसे बदल लिया तो ये किसी भी सेम संख्या से विभाजित नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो आपके पास a और b है वो समान संख्या 3 से विभाजित हो रही है, और 3 से विभाजित हो रही है। अतः हमारे द्वारा जो की गई कल्पना है कि √3 एक परिमेय संख्या है वो कल्पना गलत है।
और वो कल्पना गलत है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये भाषा वगैरह लिखनी बेटा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में राहुल को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक स्थान पर एक ही समय से चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? 12 और 18 का बेटा निकाल लो एलसीएम। 2 का भाग गया 6, 9, 2 का भाग गया 3, 3, 3, 9, फिर 3 का चला गया 1, 3, फिर 3 का चला गया। तो आपने इनका जो एलसीएम निकाला हुआ है बेटा आपके पास ये वाला, ये आ गया ना एलसीएम। तो 3 3 9, 9 दूणों 18, 18 दूणों 36। तो बेटा इनको जो एक ही दिशा में पहुंचने के लिए जो टाइम लगेगा वो लगेगा 36 मिनट, 36 मिनट। आ गई बात समझ? ये आ गई। तो आगे बेटा आपको दिया हुआ है कि आपको दो संख्या दी हुई, ए गुणा बी, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ना एचसीएम गुणा एलसीएम होता है, तो आप बोलोगे हाँ सर पढ़ा था। ए का मान आपको दे रखा है बेटा 306, बी का दे रखा है 657, बराबर एचसीएफ दे रखा है बेटा 9, और एलसीएम आपको निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम बराबर 306 गुणा 657, 9 इस साइड गुणा में, दूसरी साइड जाएगा भाग में, भाग जा रहा है कि चेक कर लेते हैं ना। यहाँ 3 बचा, इसके अंदर 3 का भाग जा रहा है कितनी बार? 102 बार। कितनी बार जा रहा है बेटा? 102 बार। ये कटेगा तो 102 आया। फिर इसके अंदर अगले के अंदर 3 का चेक कर लेते हैं। इसके अंदर जा रहा है 3 दूणों 6, 3 एकम 3 और 9 3 27। ठीक है, तो आपके पास फाइनल जो एलसीएम में गुणनफल आया वो क्या है बेटा? वो आपके पास है 102 गुणा 219। कुछ नहीं किया, नीचे वाले के अंदर 3 का भाग लगाया तो 3 बार गया, इसके अंदर 3 का भाग 102 बार गया, फिर इसके अंदर 3 का भाग 219 बार गया, और इसके अंदर 3 का भाग 1 बार गया। तो आपके पास बेटा एलसीएम ये आ गया। तो यहाँ पर अपने पास जो रियल नंबर्स हैं उसकी अपने पास जो क्लास है वो कंप्लीट होगी। कल हम बात करते हैं अपने जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके क्वेश्चंस हैं उनकी। तो आप लोगों को सिर्फ ध्यान से पढ़ना है और अपनी तैयारी को रेगुलर रखना है। ओके।